आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र में जितने भी गुरुजन हैं, साधुजन, ब्राह्मण जन, गुरुजन और जगत के जितने माता पिता हैं, सभी के पावन चरणों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत जब माता के गर्भ से माँ के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ, आप और हम जब पैदा हुए, तब हमारा कोई ना तो दोस्त था और ना कोई हमारा दुश्मन था। माता के गर्भ से जब व्यक्ति का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब व्यक्ति जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब व्यक्ति का जन्म होता है, तब कोई ना किसी का दुश्मन होता है ना किसी का दोस्त होता है। दुश्मन और दोस्त की परिभाषा जन्म लेने वाला बच्चा नहीं जानता। दुश्मन और दोस्त की परिभाषा जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं जानता। जो माता के गर्भ से जन्म लिया उसको क्या मालूम कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। माता के गर्भ से जन्म लेने वाला तो केवल एक शिशु होता है, एक बच्चा होता है, और उसको माँ कैसे ढालेगी, उसको घर का व्यवहार कैसे ढालेगा, ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जन्म लिया बच्चा का कोई दोस्त और ना कोई दुश्मन होता है, माँ उसको जैसा ढालती है बच्चा वैसा ढलता है। उसी तरह गुरु दीक्षा लेने के समय, गुरु मंत्र लेते समय, गुरु की शरणागति ग्रहण करते समय, ना आपके भीतर कोई पाप होता है, ना आपके भीतर कोई कपट होता है, ना आपके भीतर कोई लोभ ना छल होता है। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसके दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होते, उसी तरह जब आप किसी सद्गुरु के पास में, किसी गुरु की शरण में जब आप जाते हैं और हाथ में अन्न का भाग लेकर, एक श्रीफल लेकर, जब आप तुलसी दल लेकर जब आप भगवान की शरणागति लेते हैं, गुरु की शरणागति लेते हैं, उस समय पर गुरु जानता है कि ना इसका कोई है। अब गुरु को ये जानना है कि इसको कैसे ढालना है। विषम परिस्थिति में कभी आपका गुरु आपके सामने नहीं खड़ा होगा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, द्रौपदी के गुरु उसी सभा में बैठे हुए थे। पांडव हार रहे थे, पांडवों के गुरु उसी सभा में बैठे हुए थे। राम जी वन जा रहे थे, राम जी के गुरु उसी सभा में बैठे हुए थे। कुब्जा की बुद्धि बिगड़ी, गुरु उसी सभा में थे। कैकेयी ने राम जी को वन भेजा, गुरु उसी सभा में थे। आप जितने संवाद, राजा हरिश्चंद्र के जीवन में जो दर दर भटकना पड़ा, गुरु उसके सामने थे। कोई इस अंदाजे में कभी गुरु मंत्र मत लेना कि तुम्हारे दुख का समय आएगा तो तुम्हारा गुरु जी तुम्हारे सामने आएगा। शिव महापुराण की कथा शिव गुरु कथा कह रही है, गुरु कभी सामने नहीं आता, पर गुरु ने जो मंत्र दिया है, अगर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें वो मंत्र याद आ गया तो तुम पार उतर सकते हो। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं कि जब दुख की घड़ी आती है, जब संकट की घड़ी आती है, जब
तकलीफ की घड़ी आती है तो गुरु जी को ढूंढते हैं। हम गुरु जी को हमारे घर ले आएंगे तो हमारा संकट टल जाएगा। गुरु जी को हम हमारी पत्रिका दिखा देंगे तो हमारा संकट टल जाएगा। गुरु जी को हम हमारा हाथ दिखा देंगे तो संकट टल जाएगा। गुरु जी हमको कुछ बना कर दे देंगे तो हमारा संकट टल जाएगा। कभी नहीं। द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा है और द्रौपदी सबको पुकार रही है। पुकारते पुकारते द्रौपदी गुरु जी के सामने भी गई। मैं तुम्हारी शिष्या हूं, आपने मुझको गुरु मंत्र दिया है और आपने अगर मुझे गुरु मंत्र दिया है तो कम से कम आप तो मेरा साथ दो। गुरु जी ने एक ही बात कही, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर गुरु ने जो तुझे मंत्र दिया था द्रौपदी उसको पुकारना चालू कर, वो तेरा साथ है। और द्रौपदी ने वो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा और भगवान कृष्ण के कानों में वो मंत्र गया। तब भगवान दौड़कर द्रौपदी का चीर बचाने के लिए आए। हम अपनी विषम परिस्थिति में गुरु को घर बुलाना चाहते हैं। हम अपनी विषम परिस्थिति में गुरु के पास जाना चाहते हैं। हम अपनी विषम परिस्थिति में हम गुरु से कुछ पाना चाहते हैं, पर विषम परिस्थिति में गुरु आपके घर ना आए चलेगा। विषम परिस्थिति में आप गुरु के दरवाजे जाएं ना जाएं चलेगा, पर विषम परिस्थिति में जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है उस गुरु का मंत्र आपके कान में, बुद्धि में, चित्त में होना चाहिए। जब आप कहीं निकल कर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं विषम परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, तब उस समय पर, उस घड़ी में आप गुरु के मंत्र का स्मरण करना, और अगर नहीं भी याद आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना पार उतर जाए। हमारे यहाँ कुछ मंत्र वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए, वो भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। हमारे कुछ मंत्र हमारे संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा, वाल्मीकि द्वारा लिखे गए, सुखदेव जी महाराज द्वारा लिखे गए, वो भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। जैसे भागवत का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और महामृत्युंजय मंत्र ये भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। रामचरितमानस का राम नाम ये गुरु मंत्र का काम कर जाता है। गुरु की शरणागति में हम जाएं तो ये सोच कर ना जाएं कि गुरु हमने जिनको बनाया है वो हमारी विषम परिस्थिति में सामने आएंगे। ना 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 ना, आप जब पलंग पर पड़े होगे, तकलीफ में पड़े होगे, आपको कोई कष्ट भी आएगा तो गुरु उस समय पर नहीं आएगा। और गुरु को भी एक बात का स्मरण करना चाहिए कि गुरु के जीवन में भी जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तब गुरु के चेले उसके पास नहीं होते। गुरु ने जिस गुरु से मंत्र लिया है वो मंत्र उस गुरु के पास में होता है। एक शब्द पर, एक मंत्र पर आपका विश्वास हो। जन्म के समय पर ना आपका कोई दुश्मन है, जन्म के समय पर ना आपका कोई दोस्त है। आपको नहीं मालूम कि दुश्मन कैसा होता है, आपको नहीं मालूम कि दोस्त कैसा होता है। बस इतना अंदाजा लगाना कि माँ उसको समझाए। माँ अगर बच्चे को रोज रोज कहते हैं ना कि तेरी चाची बेकार है, या तेरी ताई बेकार है, या तेरा ताऊ बेकार है, या तेरे काका जी बेकार हैं, कि काकी जी बेकार है, तो बच्चे के दिमाग में वो बैठने लगता है कि मेरे ये बेकार हैं, मेरे लिए ये बेकार हैं, मेरे लिए ये बुरे हैं। उसकी बुद्धि में बैठने लगता है। माँ बच्चे से कह देना कि मुझसे बड़ी तेरी ताई है, मुझसे बड़ी तेरी चाची है, मुझसे बड़ी तेरी काकी है, और सुनो तुम्हारे पापा तुम्हारे बड़े ताऊ का आदर करते हैं, तुम्हें भी करना होगा, तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें भी काका की बात मानना पड़ेगी, तुम्हें भी ताऊ की बात मानना पड़ेगी। तो बच्चे की बुद्धि में अच्छाइयाँ बैठती चली जाती है। दुशासन, दुर्योधन ने एक बार माता गांधारी से पूछ लिया था, माँ आखिर बात क्या है जो हमें ये पांडव अच्छे नहीं लगते? कारण क्या है हमको ये पांडव ठीक नहीं लगते? उसका कारण क्या है? तब गांधारी
धृतराष्ट्र के सामने बैठकर बोलती है कि इसमें दुशासन की गलती नहीं, इसमें दुर्योधन की गलती नहीं। गांधारी कहती है गलती मेरी है कि मैं अपने पुत्र को ऊंचा उठाने के चक्कर में दूसरों के पुत्रों की मैं निंदा करती रही, इसलिए आज मेरे बेटों के हृदय में वो निंदा भरा गई है, आज मेरे बच्चों के हृदय में वो निंदा समा गई है। हम राष्ट्र के जितने संत हैं, राष्ट्र के जितने साधु हैं, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, राष्ट्र के जितने भी संत साधु गुरुजन हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि मंत्र की मूलता जाना जाए। बहुत ध्यान देना, जब आपके घर में शादियां हुई होगी ना, किसी की बारात निकली होगी, तो बारात निकलते समय पूरे घर के रिश्तेदार दूल्हे के आगे होते हैं कि दूल्हे के पीछे होते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो, आगे। जब बारात निकलती है, बारात निकलते समय दूल्हे के आगे सारे रिश्तेदार चलते हैं, और जब कोई मरता है तो मरने के बाद में सारे रिश्तेदार अर्थी के आगे चलते हैं कि पीछे चलते हैं? पीछे चलते हैं। मतलब ये हमारा व्यवहारिक जीवन भी कहता है कि जब तुम्हारे यहाँ कोई खुशी आएगी, जब तुम्हारे यहाँ सुख आएगा, जब तुम्हारे यहाँ वैभव आएगा, जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, जब दुनिया का सारा सुख तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हारे सारे रिश्ते आगे बढ़कर काम करेंगे, आगे आगे चलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, आगे आगे रहेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और जब तुम्हारी दुख की घड़ी होगी, सब पीछे खसक जाएंगे, कोई आगे नहीं। ये हमारा व्यवहारिक जीवन कर रहा है। ज्यादा दूर हमें ज्ञान लेने नहीं जाना, ज्यादा दूर हमको नहीं जाना कि हमें बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान चाहिए। आप तो सीधी सीधी देखो कि शादी में दूल्हे के सब बोलते जाओ जम के आगे, और मरने पर सब पीछे। मतलब सुख में सब आगे हैं, रबड़ी खाने में सब आगे हैं, समोसा खाने में सब आगे हैं, पर दुकान पे बिल चुकाने में सब पीछे, सब पीछे। दो तरह के लोग होते हैं, एक जल्दी खा के होटल से बाहर निकल जाता है, और दूसरा जल्दी खा के होटल के काउंटर पर पहुंच जाता है, ले कितने का बिल बना, मैं कटा रहा हूं। फिर जो बाहर निकल गया वो बाहर से अंदर आकर, अरे मैं दे रहा हूं ना, तू रहने दे, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या, देने वाला होता तो सबसे पहले जाके काउंटर पर खड़ा होता और दे देता, पर दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा कर रहा, दे नहीं पा रहा। कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। दो तरह के लोग हैं, एकदम गए और पैसा कटा दिया, और एक दे दूंगा दे दूंगा, मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ। उसी तरह दो तरह के लोग हैं। हम तो बस अभी कल से शंकर जी के मंदिर जाना चालू करूँगा करूँगा करूँगा। घर का लोग बोल रहा है मंदिर जाऊंगा, कल से जाऊंगा, फिर कल हो गया, कब जाऊंगा, पर बस कल जाऊंगा। और एक वो होता है तुरंत कथा सुनी, मन लगा और मंदिर पहुंच गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि कौन कटाएगा, अपन ने समोसा खाया है तो बिल अपन कटा लें, दूसरे का भी बिल अपन कटा दें, हो गया। सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे है। सुख में सब आगे। आपके जीवन में जितनी भी सुख का समय आएगा, जितनी भी सुख की घड़ियां आएंगी, सारे रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब आगे होंगे। और तुम्हारे जीवन में जब दुख की घड़ी आएगी, सब पीछे चलेंगे, और आगे चलने वाला केवल एक रहेगा, और वो चिल्लाता रहेगा राम नाम
सत्य है। मतलब आखिरी में भी मंत्र ही मूल है, मंत्र के सिवा कुछ मूल नहीं है। मंत्र मूल है। और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। गुरु और चेले में बड़ा अंतर है। एक चेले ने एक सांप मरा हुआ पड़ा था और उसको चींटियां नोच नोच के खा रही थी। सांप मरा हुआ पड़ा हुआ है, चींटियां उस सांप को नोच नोच कर खा रही है। चेले ने गुरुजी से पूछ लिया, ये कौन है? ये है कौन? और ये चींटियां कौन है जो इसको नोच कर खा रही? कहा, ये सांप जो दिख रहा है ये बहुत बड़ा गुरुजी था, बहुत बड़ा गुरु। और ये जितनी चींटियां हैं ना, ये सब उसकी चेला है। अच्छा, तो ये सांप को चेले नोच नोच के क्यों खा रहे हैं? तो कहा, ये सांप बहुत बड़ा गुरुजी था, खूब आनंद के साथ खूब चेलों से दान भिक्षा मंगवाई और अपना खुद का भोग भोगा, कभी किसी को कुछ नहीं दिया। इसलिए मरने के बाद ये सांप बना और ये चेले चींटियां बने। अब गुरु को नोच नोच के खा रहे हैं। कर्म का दंड है, भोगना। ना गुरु बचा ना चेला बचा। कर्म का दंड व्यक्ति को भोगना है। ये नहीं कि कर्म का दंड नहीं भोगेगा, गुरु की करनी गुरु को भोगना पड़ेगी और चेले की करनी चेले को भोगना पड़ेगी। अगर कोई सच्चा सदगुरु है उसको भी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल मंत्र दे दिया। अरे कितना कितना सोचने वाली बात होती है। गुरु दीक्षा कोई साधारण है क्या? गुरु मंत्र देना साधारण है क्या? गुरु दीक्षा प्रदान करना कोई साधारण है क्या? तुम आए और नारियल लेकर तुमने गुरु मंत्र ले लिया, अन्न का दाना लेकर गुरु मंत्र ले लिया, जरा सा तुलसी का दल लेकर तुमने गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र केवल तुलसी की माला लेकर अपने गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र लेना साधारण नहीं और गुरु मंत्र देना साधारण नहीं है। बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। जो गुरु किसी शिष्य को गुरु दीक्षा देता है, मंत्र दीक्षा देता है, अब वो चेला यदि थोड़ा भी गलत कार्य करता है तो उसका अंश गुरु को भोगना पड़ता है। उस चेले के अंश को गुरु को भोगना है। ये कैसे भी भगवान का एक बार भजन करे, गुरु सोचता है कि इसको मंदिर तक ये चले जाए, भगवान की भक्ति कर ले। दुनिया में कभी जिंदगी में एक अच्छा काम अगर ये कर लेगा तो गुरु का भी नाम होगा। ऊपर भी कह देंगे ये उन गुरु का चेला है जो साधारण नहीं है, उस गुरु का चेला है, साधारण नहीं है, इसने ऐसा कर्म करा, इसने ऐसा कृत्य किया और ये उस गुरु का चेला है। और बाद में मालूम पड़े कि गलत कर्म करने पर तो गुरु को भी भोगना पड़े। चेले के कर्म के दंड को गुरु को भी भोगना पड़ता है। किसी गुरु के पास में अगर करोड़ों का भी धन होगा ना, वो आपको नहीं देगा। किसी गुरु के पास में अगर बहुत सारी जमीन जायदाद भी होगी ना, वो आपको कभी नहीं देगा। किसी गुरु के पास में बैंक में ढेरों एफडियां भी पड़ी होगी ना, वो आपको नहीं देगा। वो नहीं दे सकता, वो ना देगा, कोई गुरु नहीं देगा। कारण क्या राम जी को वन जाने से गुरुजी नहीं रोक सकते थे? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में जो कष्ट आया तो उसको गुरु नहीं रोक सकते थे? गुरु के पास में अगर ढेरों धन होगा, संपदा होगी, पैसा होगा, दौलत होगी, फिर भी गुरु अपने शिष्य को वो पैसा नहीं देगा, दौलत नहीं देगा, धन नहीं देगा। कारण केवल एक है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को होता। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। एक शिष्य के बहन की शादी थी और उसने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, मैं
15 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूं गुरुजी। मेरी बहन की शादी है, मेरे पिता बहुत गरीब, माँ बहुत गरीब, लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा कर कर गुजारा करती हैं गुरुजी। इतना धन नहीं है गुरुजी, बस आपकी कृपा होगी ना गुरुदेव तो मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। चेले ने इसलिए कहा कि गुरुजी के पास बहुत सारी जायदाद है, जमीन है, पैसा है, गुरुजी कुछ दे देंगे तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। अब गुरुजी के पास से चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, ये अनार का झोला ला, तो अनार वाला अनार भरे थे, उसमें कुछ अनार सड़ भी रहे थे, कुछ अच्छे भी थे। गुरुजी ने कहा ले तेरी बहन की शादी है, या अनार का झोला ले जाओ, रास्ते में जा रहा है तेरे ये झोला। अब चेला झोला लेकर चला तो मन में कोसता रहा गुरुजी के पास कितना पैसा है, कितना धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया मेरी बहन की शादी में। दूसरे लोग होते तो लिफाफा देते, गुरुजी ने तो अनार दे दिए, बस केवल अनार लेकर चल दी। क्या सोचना, बहुत कंजूस रहा है मेरा गुरु, बड़ा बेकार है मेरा गुरु, बस मन में सोचता सोचता चल दिया। आगे जाकर जंगल में पहुंचा, अनार का झोला पास में, नगर का राजा बीमार पड़ गया। नगर के राजा को ऐसी बीमारी हो गई कि चर्म का रोग हो गया। उस रोग को समाप्त करने के लिए अनार के रस में दवाई मिलाकर देना थी। राजा के नगर में कहीं अनार नहीं मिले। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे जहां पर यह बालक सो रहा था, उसके पास में झोला मिला, इसको उठाया, झोला लिया और अनार का झोला लेकर सीधे राजा के वेद के पास पहुंच गए। डॉक्टर के पास पहुंचे, वेद ने उसमें दवाई मिला के राजा को दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने पूछा ये अनार कहां से आए? ये लड़का है ना, ये विद्यार्थी, इसके पास से आए। क्यों रे तेरे पास अनार कहां से आए? मेरे गुरु ने दिए थे। कहां जा रहा है तू? मेरी बहन की शादी है। राजा ने कहा इस बालक के दिए हुए अनार से मेरी जिंदगी मुझे वापस मिली है। इसकी बहन की शादी राजसी ठाट से होना चाहिए, राजसी ठाट से होना चाहिए। इसकी बहन की शादी में हाथी, घोड़े, पालकी, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा ढेर बनाओ और ऐसा राजसी ठाट में शादी करना कि लड़की को भी हीरे और जवाहरात दिए जाएं और दामाद को भी हीरे और जवाहरात दिए जाएं। लड़के की आंख से आंसू बहने लगा। गुरु धन नहीं देता, पर गुरु जो देता है वो कम नहीं देता, वो देता बहुत, जो दिया वो कम नहीं दिया। अगर गुरु धन देता, बहन की अकेले की शादी होती। अगर गुरु धन देता तो अकेले की शादी होती। कोई गुरु के पास में धन है, वो आपको पैसा दे देता तो तुम एक बार दुकान खोलकर बैठ जाते और मन में आता गुरुजी बैठे हैं उनसे और ले आएंगे, गुरुजी बैठे हैं उनसे और ले आएंगे। पर गुरु ने धन नहीं दिया, गुरु ने दिया तो ऐसा वर दिया, गुरुजी ने दिया तो ऐसा आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने दिया तो वो दिया जो तुम्हारी एक बार की नहीं पूरी जिंदगी को संवार दिया, अंत समय तक संवार देता है। वो सद्गुरु होता है, वो गुरु होता है। वो गुरु है, देगा गुरु। एक बात बहुत याद रखना अपनी जिंदगी में, कभी गुरु जी से मत कहना कि हमको आशीर्वाद दे दो, हमारे सिर पर आपका हाथ रख दो। ना 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 ना, आप जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है, उसकी दृष्टि आप पर पड़ गई, बस केवल आप उसके सामने चले गए और उसने आपको देख लिया, उसके चेहरे पर तुम्हें देखकर प्रसन्नता आ गई, समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण अपने आप हो गया। तुम्हें हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं गुरु के सामने ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका शिष्य हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैंने आपसे दीक्षा ली है, मैं आपका चेला हूं और मैं बड़ा दुखी हूं। ना ना, गुरु के सामने जाना और जाकर जैसे दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा था कि मेरी 3 धर्मपत्नियां, वैभव बहुत है, सत्ता बहुत है, बस इस घर की इस सत्ता को चलाने वाला कोई चाहिए। और गुरु ने पुत्र का मिष्ठी यज्ञ कराकर दशरथ जी की गोदी में 4 पुत्रों को दे दिया था, क्योंकि कोई शिव रूपी जो गुरु होता है वो देता बहुत है पर सामने प्रकट होकर नहीं देगा, सामने प्रकट होकर नहीं देगा। उसकी दृष्टि मात्र पड़ जाए बहुत है, केवल दृष्टि,
केवल एक दृष्टि अगर पड़ गई कल्याण, बस वो। और गुरु भी वो होना चाहिए। वह फिर वही वाली बात आ गई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु वो होता है जो जीवन का सारा सुख दे देता है। देखो, हमारे जो गुरु जी थे श्री विठलेश राय काका जी महाराज, गोलोकवासी, उनके स्थान पर बैठे थे परम पूज्य श्री देवकीनंदन श्री महाराज जी गोलोकवासी। हमारे गुरु जी भी और उनके स्थान पर बैठने वाले परम पूज्य श्री देवकीनंदन महाराज जी भी, वो भी बैकुंठवासी, वो भी। अब उनके स्थान पर बैठे हैं श्री दिवेश कुमार जी। पर हमारे जो गुरु जी थे श्री विठलेश राय काका जी महाराज, आप सीहोर में अगर आप बात करेंगे, पूछेंगे, जिस समय पर हमारा पुराना मकान देख कर आएंगे, उस मकान में भी हमारे पिताजी के जितने काका बाबा के रिश्तेदार थे, भाइयों थे, सब उसी मकान में रहते थे। हमारे पास में ऊपर एक हॉल था और एक छोटा सा भगवान का कमरा था, जिसमें हम उसे भगवान का ही कमरा कहते हैं कि भगवान का कमरा है, उसमें भगवान की पूजन होती। इतना नहीं था कुछ भी, पर हमारे घर के सामने ही चरखा लाइन में गीताबाई पाराशर रहती थी। उसने उसके पति के शांत होने पर हमसे कहा कि कथा करना है अपने पति के निमित्त, आप कर दोगे? अब उस समय स्कूल का समय, ठीक है कर देंगे, पर तुम्हारा तो गुरु मंत्र नहीं है। अब गुरु मंत्र नहीं, गुरु दीक्षा नहीं, तो कथा कैसे करोगे? अब हमको मालूम भी नहीं था कि गुरु मंत्र भी जरूरी है। ठीक है, कहाँ जाकर मंत्र ले लें? उन्होंने कहा इंदौर चले जाओ, और इंदौर में लाल हॉस्पिटल के पास में श्री विठलेश राय काका जी हमारे गुरु हैं, आपके तो बन जाएंगे। अपने मन में भाव आता है ना, पति कह देता है पत्नी से मेरे गुरु जी ये हैं तो तू भी इनको बना ले, पत्नी कह देती है अपनी बहन से मेरे गुरु जी ये है ना तू भी बना ले। ऐसे उसने हमसे कहा कि तुम इनको गुरु बना लो, गुरु दीक्षा ली। अब हमको नहीं मालूम था कि वहाँ धोती पहनना पड़ती है गुरु मंत्र के लिए, दीक्षा के लिए। ना धोती थी, ना इंदौर जाने का धन था, ना पैसा था। हमारे माता पिता हमको पेट भर कर खिला लें, दूसरी जगह जाने की तो बहुत बड़ी बात थी। फिर भी वो गीताबाई पाराशर जो रोटी बनाने का काम करती थी, उसने जो पैसा उसके पास था टिकट कटवा कर इंदौर भेज दिया। चरखा लाइन में सीता दीदी सीमा अग्रवाल रहती थी, उनका भाई मनीष आज भी रहता है यहाँ। तो वो सीता दीदी का घर वहाँ था, सीता सुरेखा इंदौर में। उनका पता दे दिया, हम पूछते पूछते पलासिया पहुँच गए। उनके यहाँ से उनकी गाड़ी में बैठ के हवेली जी पहुँच गए। उन्होंने कहा गुरु मंत्र कल मिलेगा। अब एक दिन भारी कहाँ रुके, दीदी के यहाँ रुक कर प्रसाद पाकर दूसरे दिन। अब वहाँ पूछा गया तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं? अब हमारे पास में कपड़े हो से तो बात दूसरी, या तो दिवाली आए तो कपड़े कब आता है, और दिवाली भी आए तो पहले सरकारी कपड़ा देखा जाता था, एक जैसी थान कट के आ जाती थी, सब पहन लो। कपड़ा गुरु जी के सामने कह दिया कुछ भी नहीं है, अब जो है हम तो बस केवल शरीर है। गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा जाओ जरा धोती लाओ, धोती पहनाओ। स्नान कराया, धोती वारना नहीं आती थी, उन्हें सिखाया। आखिरी में मंत्र देकर उन्होंने कहा भोजन करा है आपने? हमने कहा नहीं। कब से ना करा? कोई ने कहा था मंत्र लेते हैं तो उपास रखना पड़ता है। हमारे गुरु का शब्द था कितने सालों उपास करेगा, गुरु का शब्द था कितने सालों उपास करेगा। चल मंत्र ले। हमारी गुरु माता ने भोजन परोसा, गुरु जी ने भोजन कराया। सौंफ और सुपारी हाथ में लेकर ले खाओ, खा लिया। एक छोटी सी पोथी हाथ में पकड़ा कर कह दिया तेरे पंडाल छोटे पड़ेंगे, जा। ये गुरु होता है।
वो सौंप सुपारी नहीं थी, हमारे गुरु की वाणी उसने अपने हाथ से निकाल कर दे दी। ये सौंप सुपारी नहीं, ले खा। और कौन गुरु होगा जो अपने शिष्य को सौंप और सुपारी खाने को देगा? ले खा। सौंप सुपारी मिली हुई गुरु ने दिया, खाया, पोथी दे दी, ले जा। छोटे हैं, चिंता ना करना। आते आते 2 धोती गुरुजी ने अपनी धर्म पत्नी गुरु माँ से कहकर झोले में रगवा दी, पटुका लगवा दिया, ले जा। गुरु गुरु होता है जीवन, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। क्या दोगे आप गुरु को? क्या प्रदान करोगे आप गुरु को? आप अपनी माता रूपी गुरु को क्या दे सकते हो? पत्नी को तो जेवर दिला देते हो, बहन को सामान दिला देते हो, भाई को ये दिला देते हो। कभी माँ को कुछ दिलाया जीवन में? माँ को और लोग कहें तुमने हमारे लिए क्या करा, उसने जो उपकार करा दुनिया में कोई नहीं करता। गुरु माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे शिक्षक हो। आप में से कितने लोग इंजीनियर बन गए, कितने लोग कलेक्टर बन गए, कितने लोग एसपी बन गए, कितने लोग मंत्री बन गए। जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है, कभी आपने उस टीचर को अपने पास बुलाकर कहा कि सर आपने मुझे पढ़ाया था, इसलिए मैं आज कलेक्टर बनकर बैठा हूं, आज मैं इंजीनियर बनकर बैठा हूं? कौन होता है ऐसा? कलेक्टर, इंजीनियर, एसडीएम, डीएसपी, एसपी बनकर जो बैठ जाता है, बड़े बड़े पद अधिकारी बनकर बैठ जाते हैं, उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने टीचर को बुलाकर कहा हो, शिक्षक को बुलाकर कहा हो, आप नहीं होते, आप नहीं पढ़ाते तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाता, आज मैं एसपी नहीं बन पाता, आज मैं डीएसपी नहीं बन पाता। यह आपकी प्राथमिक शिक्षा है जो आपने मुझे दी है। माँ आप नहीं होती तो शायद मैं आज कलेक्टर ना बनता, पिता तू ना होता तो शायद मुझे कोई विद्या का अध्ययन नहीं करा पाता, शिक्षक नहीं होता तो आज अपन यहाँ तक नहीं पहुँचते, और सद्गुरु नहीं होता तो अपन उस परमात्मा तक नहीं पहुँचते। गुरु गुरु होता है। गुरु की महत्वता क्या है ये दुनिया के लोग नहीं जानते। देवऋषि नारद जब बैकुंठ धाम में पहुंचे, जैसे ही बैठे, जाते से ही भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कह दिया नारद जी उठ के जाए तो मैं गोबर लिख देना। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? नुगरा है ये, इसने गुरु मंत्र नहीं लिया, कान नहीं फुकवाया, इसका मंत्र नहीं हुआ, गुरु के सामने बैठकर इसने गुरु दीक्षा नहीं ली है, नुगरा है ये, इसका मुंह देखना फल नहीं, हटाओ इसको यहां से, ये जाए और यहां पर गोबर लिपो। नारद जी ने सुन लिया कि मेरे जाने के बाद गोबर लिपा जाएगा, तो नारद जी वापिस आकर पूछे कि मेरे जाने पर गोबर क्यों लिप रहे हो, गोबर से लिपन क्यों कर रहे हो? भगवान ने कह दिया तू नुगरा है, तूने गुरु मंत्र नहीं लिया, तूने दीक्षा नहीं ली, किसी गुरु की शरणागति का कोई मंत्र नहीं लिया, इसलिए जा तू यहां से। नारद जी कहने लगे मेरे जाने पर अगर लीप रहे हो तो मुझे बताओ मुझे करना क्या पड़ेगा? गुरु मंत्र ले ले। तो किससे लूं? देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार भरा हुआ था, मैं देवऋषि नारद, लोग मुझे देवताओं का ऋषि कहते हैं, जब मैं ऋषि हूं, मैं नारद हूं, तो मुझे गुरु मंत्र की जरूरत क्या? मैं दुनिया को श्रीमन नारायण कहता हूं, मैं दुनिया को श्रीमन नारायण बोलता हूं, तो मुझे मंत्र की जरूरत क्या? भगवान ने कहा ऐसा नहीं होता कि तुम दूसरे को मंत्र दो, तुम्हें मंत्र की जरूरत ना पड़े, इसलिए तुम्हें मंत्र लेना पड़ेगा। किससे मंत्र लूं? भगवान ने कहा समुद्र के तट पर जो सुबह से पहला व्यक्ति मिल जाए उसी से गुरु मंत्र ले ले, जा। अब नारद जी गए समुद्र के तट पर, सबसे पहला व्यक्ति कौन मिला? तो मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी तो टेंशन में आ गए, गुरु भी मिला तो ऐसा मिला, मछली पकड़ने वाला। बताओ, कहीं का अच्छा संत ऋषि मिल जाता, जटा मोटा बांधने वाला मिल जाता, चंदन मंदन लगाने वाला मिल जाता, भस्मी लपेटने वाला मिल जाता। दुनिया के लोग कहते हैं गुरु तो ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत कपड़ा मपड़ा ढंग का पहने, जटा मोटा पहने तो गुरु दिखे। अब गुरु तो ये दिख ही नहीं रहा, ऐसा जाल हाथ में पकड़ा हुआ है और मछली पकड़ने जा रहा है, ये कोई गुरु होता है? नारद जी तो तुरंत वापिस भगवान विष्णु के पास आ गए। भगवान ने कहा क्यों रे, गुरु मिला? नहीं मिला। नारद जी ने गुरु नहीं मिला? नहीं। लक्ष्मी जी बोली कितना झूठ बोल रहे रे नारद, नीचे मछुआरा मिला तो था। तो नारद जी बोले वो तो मछुआरा था। भगवान बोले वही तो तेरा गुरु था, पहला जो मिलेगा उसी को गुरु बनाना था, चल जा नीचे। तो उससे मंत्र लूं? हाँ उससे मंत्र ले जा। नारद जी गए, मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था,
नारद जी ने उसके चरण पकड़ लिए। मछुआरा घबरा गया, ना जाने कौन पगला आ गया। उसको क्या मालूम कि ये चरण पकड़े। मछुआरे, छोड़ छोड़, नीचे पांव छोड़, मेरे को मछली पकड़ने जाना है, छोड़। नारद जी मन में सोचे कितना गंध आ रहा, कितना गंध, मछली की गंध आ रही पूरे शरीर में, गंध आ रहा मछुआरा। अब नारद जी बोले, करे क्या, नारायण ने बोला जो पहला मेरा वो ही गुरु है, छोड़ पाऊं छोड़। अब छोड़े नहीं, मंत्र दे दो, मंत्र दो। अब मछुआरे ने सोचा का मंत्र दू तेरे को, हट जा यहां से, मंत्र दे दो, तुम मेरे गुरु हो। मछुआरे ने कहा मैं किसी का गुरु नहीं, हट चल यहां से, मंत्र दे दो। अब वो बेचारा पढ़ा लिखा तो नहीं था, तो उसने कहा चल पाँव छोड़, मंत्र देता हूँ। अब पाँव छोड़ाया, पीछा छुड़ाना था मछुआरे को, तो उन्होंने कह दिया मंत्र दो, के बस चुप। तो नारद जी को मंत्र मिल गया, चुप। अब मछुआरे ने तो कह दिया चुप, नारद जी हो गए चुप। 33 कोटि देवताओं को 4 दिन में चिंता हो गई, इसको हो क्या गया, बोल ही नहीं रहा। जो इतना बोलने वाला एकदम चुप हो जाए तो टेंशन में दुनिया आ जाती है, बोल क्यों नहीं रहा, चुप चुप। बिल्कुल मौन होकर नारद जी नारायण भगवान के पास पहुंचे। पूछा नारायण ने, मंत्र मिल गया? नारद जी बोले, ऐसा तो गुरु मिला अनपढ़, शरीर में अलग बदबू आ रही और ऊपर से मंत्र दिया, चुप। अब ये कोई मंत्र था? भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। मेरा श्राप है नारद तुझको, तूने अपने गुरु की निंदा करी है, तुझे 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेगा। अपने गुरु की निंदा करी है तूने। गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सुनना व्यर्थ, अपने जीवन को नरक तक पहुंचाना। मेरा श्राप है तुझको, तुझे 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेंगे, जा यहां से। नारद जी को श्राप दिया। रोते हुए नारद पृथ्वी पर चले गए। वहीं समुद्र के तट पर मछुआरा मछली पकड़कर लाया जाल। नारद जी को देखा तो पूछा, अभी तक बैठा है तू? हाँ। क्यों बैठा है? रो क्यों रहा है? अभी मैं गया था तो रो नहीं रहा था, अब रो रहा है, रो क्यों रहा है? मछुआरे ने पूछा। मुझे श्राप लगा है भगवान का कि तू 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा, और चक्कर काट लेगा तब तू आकर बैकुंठ में निवास करेगा। तो इतने में मछुआरे ने बोला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात के लिए रो रहा पगला। इस रेत पर 84 लाख योनियों के फोटो बना ले और चक्कर काट के चले जा। अब 84 लाख योनियों के फोटो रेत पर नारद जी ने उकेरे और उसकी परिक्रमा कर कर नारद जी बैकुंठ में गए। भगवान विष्णु ने अपने गले की माला निकाल कर डाल दी। इतनी जल्दी 84 लाख काट आया? इतनी जल्दी 84 लाख योनियों को काट कर आ गया? 84 लाख योनियों के चक्कर काट कर आ गया? तब नारद जी ने कहा, जिसका गुरु बलवान तो चेला पहलवान। यहां मेरा गुरु बलवान था, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे कह दिया कि 84 लाख योनियों के फोटो बना और उसके चक्कर काट कर चले जा। बस चक्कर लगाए आ गया। भगवान ने कहा, संसार का गुरु भले कैसा भी हो, अपने शिष्य को 84 लाख योनियों से तो पार निकाल ही देता है। वो सदगुरु है, वो गुरु। पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी को छोड़ के आ।
ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। ये गुरु ही होता है। दूजी भिक्षा तू फूल खिलाना, बाग बगीचे के पास न जाना, ऐसी पुष्प भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी पुष्प भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। ये शिव रूपी जो गुरु हो आपके जीवन में, जिस गुरु से आप दीक्षा लें, जिस गुरु से आप मंत्र लें, जिस गुरु की शरण में जाकर बैठें, प्रयास करना गुरु हमारे यहाँ आए ना आए पर गुरु की दृष्टि में हम सदा बने रहें। जो गुरु के हृदय में बना रहता है उसका कल्याण निश्चित है। गुरु आएगा ना आएगा वो कोई भरोसा नहीं। लाखों लोग मंत्र लेते हैं, हजारों लोग गुरु दीक्षा लेने आते हैं। जो लोग कुबेरेश्वर धाम पर गुरु दीक्षा लेने आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, आप सियोर वाले महाराज को गुरु नहीं बना रहे हो, आप कुबेरेश्वर बाबा को गुरु बनाकर जा रहे हो, उसको गुरु बना रहे हो। हम तो ये शरीर रहेगा तब तक रहेंगे, पर बाबा तो यहाँ जीवन पर्यंत रहेगा ना। तुम्हारे दुख सुख में ये काम शरीर नहीं आएगा, तुम्हारे दुख सुख में वो कुबेर भंडारी काम आएगा। जब आप उसके पास में आकर बोलोगे ना तो जीवन सार्थक। ये गुरु पूर्णिमा पर किसी के गुरु के दरवाजे का मेला नहीं होता है। ये गुरु पूर्णिमा पर गुरु के दरवाजे का मेला नहीं है, ये गुरु पूर्णिमा पर भक्तों के हृदय का मेला है जो गुरु के प्रति झलकता है। हृदय का मेला। शिव तत्व को हमें जानना है। ब्रांडेड वस्तुएं किसी की पहचान नहीं होती है। आप कंपनी का माल पहनते हो, आपको कंपनी के माल से कोई नहीं पहचानेगा कि वो हमारी वहां वाली जीजी है ना, भोपाल वाली, वो कंपनी का माल पहनती। ना ना ना, ब्रांडेड वस्तुओं से किसी की पहचान नहीं होती है, बल्कि उसके भजन से, उसके कीर्तन से, उसकी भक्ति से पहचान होती है कि वो ऐसा है। वस्तुएं ब्रांडेड पहनने से कोई नहीं पहचानता साहब। कई लोगों को तो तुम अगर 50,000 की घड़ी भी पहन के चले जाओ, 1 लाख की घड़ी भी पहन के चले जाओ, जिसको कीमत ही नहीं मालूम वो तो कह देगा आओ ऐसी घड़ी तो कहीं घड़ी देखी रहे अपन ने दादा, क्या है घड़ी का रुतबा दिखाओ तो घड़ी बहुत देखी। हीरा का परखदार हीरे को परख सकता है। तुम किसी के पास जाकर के दो मेरी साड़ी तो 5,000 की है, इतना में दूसरी जो बाजू में बैठी होगी ना, ऐसी घड़ी देखी रे दादा, हमारे यहाँ तो झाड़ू वाली भी पहन के आई इसमें की। तो उसने पूछा इसमें 5,000 का है क्या? एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। तो इतना में दूसरी बोल दी हमारे यहाँ तो वो बाथरूम का पोछा भी सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। ब्रांडेड वस्तु से किसी की पहचान नहीं है।
तुम्हारी पहचान तुम्हारे भजन से होना चाहिए। यहाँ जितने लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, शिव के धाम पर, पूरी दुनिया में घूम कर आना, चारों धाम घूम कर आना, 12 ज्योतिर्लिंग घूम कर आना, सारे तीर्थ घूम कर आना, किसी तीर्थ में, किसी धाम में, किसी स्थान पर सब जगह भगवान की पूजन होती हुई दिखेगी, मंदिर में पूजन होती दिखेगी, पर पूरे भारत की भूमि का केवल एक धाम कुबेरेश्वर धाम है जहाँ कंकर की पूजन होती दिखती है। आप जितने वीडियो बनाओ, आप जितने फोटो खींचो, वीडियो बनाओगे, आप देखना वहाँ जितने भी मिलेंगे आपको पूरे कुबेरेश्वर धाम के अंदर, पूरे कुबेरेश्वर धाम के अंदर लोग कंकर की पूजन करते मिलेंगे। और क्या है ऐसा कंकर में जो पूजन करके जाता है 3 महीने में आ जाता है? कंकर में ऐसा क्या है? तो उसके भीतर वो कंकर की पूजन कर कर अपने भीतर के शंकर को प्रकट कर लेता है और शंकर उसकी सुनकर उसका मनोरथ पूर्ण कर देता है। सारी दुनिया बालू रेत पड़ी तो उनमें से लोगों ने शंकर की पूजन कर ली, कोई पत्थर लगाने के लिए रेत आई तो उसमें शंकर जी को ढूंढ लिया। ये ढूंढ रहे हो आप शिव को। ये पूरी दुनिया की पहला धाम है कुबेरेश्वर धाम। सारी दुनिया में बहुत राशि ठाट मिलेंगे, दर्शन भी मिलेगा, होटल भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, पर पहला कुबेरेश्वर धाम है कि सबसे पहले आते से ही तुम्हें पहला काम करना पड़ेगा। सारी दुनिया में तो मंदिर में भगवान बैठा है तो ढूंढने की भगवान को जरूरत नहीं पड़ती। 12 ज्योतिर्लिंग में चले जाओ, उज्जैन जाओगे तो महाकाल के मंदिर जाओगे, ओमकारेश्वर जाओगे तो महाकाल के मंदिर जाओगे, आप काशी जाओगे तो विश्वनाथ के मंदिर जाओगे। पहला धाम है जहां आकर लोग होटल बाद में ढूंढते हैं, खाने का सामान बाद में ढूंढते हैं, पहले आकर कुबेरेश्वर धाम का कंकर ढूंढते हैं, शंकर ढूंढते हैं। यह पहला धाम। जो दरवाजे से अंदर घुसा, जो कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे से अंदर आया, उसने सबसे पहला काम यही करा। 5 कंकर हाथ में उठाकर और कंकर में शंकर को ढूंढकर बैठ गई, स्नान करा रही है, धतूरा चढ़ा रही, बेलपत्र चढ़ा रही, दिया लगा रही, उस कंकर में शंकर को ढूंढ रही है। पहला धाम जहां लोग शिव को ढूंढने के लिए आते हैं और शंकर छुप नहीं पाते, तुम्हारे साथ चले जाते हैं। ढूंढो उस शिव को। ये ललकता, ये उत्साह, ये उमंगता भगवान को ढूंढने की तुम्हारे भीतर होना चाहिए। और केवल कुबेरेश्वर धाम में आकर आप कंकर नहीं ढूंढ रहे, ढूंढने की ललकता तुम्हारी इतनी बढ़ गई कि सवेरे सवेरे रसोई घर में तुम तांबे का लोटा रोज ढूंढते हो शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। रोज प्रतिदिन ढूंढ रहे हो, और अगर नहीं मिले तब देखो, नहीं मिले जब, मैंने कल ही तो यहाँ रखा था, मांझ कर रखा था, धो कर रखा था, कहाँ गया, कौन ले गया? तब बहू ने कहा ये लेके गए हैं शंकर जी के मंदिर, तो माँ भी खुश हो गई, चलो मंदिर तो जाना चालू करा। प्रसन्नता है। ढूंढ रहे, हमारे शिव को ढूंढने का प्रयास करा है। पूरे श्रावण के महीने में, जब श्रावण चालू हो रहा है, पूरे श्रावण के महीने में आप शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर की भक्ति करो, दिखावा ना करना, शंकर को अपना बनाने का प्रयास करना, शंकर के साथ छल ना करना। शिव तुम्हारे हैं, तुम शिव के हो। कोई कितना भी दूध चढ़ाए, कितना भी दही चढ़ाए, वो कितने भी ठाट से 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाए, कोई 1,000 बेलपत्र चढ़ाए, तुम तो उतनी चढ़ाना जो तुम्हारा दिल से। एक अगर नहीं भी है तो धोकर उठाकर वही चढ़ा देना, भगवान स्वीकार कर लेगा। दिखावा नहीं। हम तो पूरे सावन भर, पूरे सावन में हम अभिषेक करते हैं मंदिर जाकर, पूरे सावन में। तो उनसे कह देना भैया सावन के महीने में हम पूरे मंदिर तो नहीं जा पाते, पर सावन की जो शिवरात्रि आती है, सियोर वाला महाराज ऑनलाइन
पूरे देश में अभिषेक कराता है, तब हम भी छोटा सा शिवलिंग बनाकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं और कर लेते हैं। और अब की बार तो सावन भी है और अधिक मास भी है। प्रत्येक वर्ष का नियम है, सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक करते हैं। करते हो आप लोग सब ऑनलाइन अभिषेक? अब की बार 2 अभिषेक रहेंगे, एक सावन की शिवरात्रि का रहेगा और एक अधिक मास भी जो 3 साल में पड़ता है उसकी भी शिवरात्रि का रहेगा। 2 अभिषेक ऑनलाइन पड़ जाएंगे अब की बार, एक सावन की शिवरात्रि का और एक अधिक मास की शिवरात्रि का। क्योंकि अधिक मास की शिवरात्रि भी, अधिक मास की शिवरात्रि का एक बहुत अच्छा नियम है, अगर बना सको तो करिएगा। अधिक मास में जो शिवरात्रि आए, प्रयास करना, अगर छोटी सी भी गुमठी लेकर बैठे हो, ठेला लगा रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो, पैसा नहीं हो, बहुत हताश हो गए हो, टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो अधिक मास की शिवरात्रि मत छोड़ना। 5 दिए अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर लगाना। पहला, शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब शिव मंदिर के बाहर। दूसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा, नदी का घाट या कुएं का घाट या तालाब का घाट या सरोवर का घाट या आपके घर में कोई पानी का हंडा हो उसके पास में। और 5वां, अपने दरवाजे की चौखट पर राइट हैंड में दिया अवश्य लगाएं। ये अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना। जिंदगी में कितना भी धक्का खा रहे हो गए, भगवान हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर ही देगा। शिव तत्व को जानो। अधिक मास के कुछ नियम होते हैं, अधिक मास का कुछ वर्णन होता है। पुष्कर की कथा में, अलवर की कथा में अपन उसे श्रवण करेंगे, उससे अपन ज्ञात करेंगे कि शिव तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, शंकर भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। महाराज मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा।
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। पीछे वाले भी बड़े भाव से दोनों हाथों से शंभो।
जाए मुसीबत के मारे, दास का न सोचे कहा जाए मुसीबत के मारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे, सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने लाखों को बारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को बारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से कहे। कंकर शंकर की धरा है, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बोलो और दिल से बाबा से प्रार्थना, जहाँ जगह मिले वहाँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है आपकी कीमत, आपकी बातों की कीमत वही समझ सकता है जो स्वयं कीमत वाला होगा, नहीं तो कीमती व्यक्ति ही आपको समझेगा और आपकी बात की कीमत को समझेगा। सोनार सोने को परख लेता है, जौहरी हीरे को परख लेता है, किसान फसल को परख लेता है
और गुरु अपने शिष्य को परख लेता है। जो बहुत कीमत वाला होगा, जो बहुत कीमत से मतलब है जो स्वयं गुणवान है, जिसमें स्वयं गुण समाये हैं, वो गुणवान को पहचान ले। वो गुणवान व्यक्ति गुणवान को पहचान सकता है। कीमत वाला व्यक्ति कीमत वाले को पहचान सकता है। आपकी कीमत, आपकी वाणी की कीमत कोई कीमती व्यक्ति जो कीमत वाला है वही समझेगा। बस इतना अपने भीतर ध्यान रखें, अपने भीतर एक बात का स्मरण रखें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के दरवाजे पर जब भी जाना तो अहंकार को बाहर पटक कर जाना, अभिमान को बाहर छोड़ कर जाना। गुरु के द्वार पर जब भी जाना तो अपने भीतर तुम्हारे पास में कितनी सत्ता है, कितना वैभव है, कितना धन है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, ये सब दूर। एक पत्राया है, मंजू देवी आगरा से, जिनके पति का नाम है शिवराम, आगरा से। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शिवराम है, पत्नी का नाम मंजू देवी। हम लोग आगरा से आए हैं। हम बाबा देवाधिदेव महादेव का क्या वर्णन करें गुरुदेव। पति 12 साल से कोई काम नहीं करते थे। किसी ने कहा होगा कि मंदिर पर जाया करो, सीहोर वाले महाराज कहते हैं, टीवी पर कथा आती है सुना करो। सुनना चालू करा, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जिसने 12 साल में एक चम्मच नहीं हिलाई, और बाबा के मंदिर जाने से क्या ऐसा होता है कि शिव को जल चढ़ाओ, सफाई करो तो बाबा टूटमान होता है, देता है। मेरे बाबा ने वही कृपा करी। मैं बखान नहीं कर सकती। 12 साल जो एक चम्मच ना हिलाए हैं, 12 साल जिन्होंने कोई कर्म नहीं करा, केवल मंदिर गए, सफाई करना प्रारंभ करा, शिव पुराण टीवी पर सुनना प्रारंभ करा, और बाबा ने क्या छप्पर फाड़ कर दिया। साइकिल की औकात नहीं थी गुरुदेव, बाबा ने 4 व्हीलर 15 दिन में लाकर खड़ी कर दी। हम शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं। शब्द नहीं है हमारे पास में, बस इतना कहने आए हैं कि बाबा जब इतना सब कुछ दे दिया तो एक शिव महापुराण की कथा भी आगरा में दे देना, इतनी कृपा जरूर कर। अब ठीक है बाबू, सब भर दिया भंडार कुबेर भंडारी ने। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दो हर हर। शिव तत्व बैठिए, शिव तत्व इसी को कहते, शिव का गुणगान इसी को कहते। वो कहे ना कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने। इसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी है वो। कोई एक चंदन लगाने वाला भी बैठता है तो वो इसके दरवाजे से खाली नहीं जाता, झोली भर कर जाता है। पूरी दुनिया में जाओ, पूरी दुनिया में इसका नाम कुबेरेश्वर है,
कुबेर का भंडार भरने, बैठो बाबू बैठो, कुबेर का भंडार भरने वाले, ये साधारण नहीं है। आते हो हाईवे से निकल जाओगे, पर अंदर कुबरेश्वर बाबा के कंकर शंकर की धरा पर जब ही आओगे जब मेरा बाबा ऊपर से इशारा कर कर बुला रहा हो, वरना कठिन है बाबू, बहुत कठिन। वो किसी ने सही कहा है कि कोई अगर पागल खाने चले जाता है तो उसका इलाज है और वो ठीक हो सकता है, ये पक्का है। पर जो एक बार शिव महापुराण में आता है, इसका इलाज भी पक्का नहीं है। ये बाबा के पगले भगत है, बाबा के अड़भंगे भगत, अड़भंगे। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। ये शिव का वो दरबार है। ये कंकर शंकर दुनिया के लोग ट्रेन भरा कर, बस भरा कर, ऑटो भरा कर, गाड़ियां भर कर आते हैं। लोग कहते हैं लोग गाड़ी भरा कर आ रहे हैं, पर मेरा विश्वास कहता है इस भूमि से ये गाड़ी भरा कर नहीं आ रहे, ये गाड़ी भर के ले जा रहे हैं। ये शिव का तत्व है जो लेकर जा रहा है। इस पर्चे को कभी अगर ये कहाँ गया अभी आगरा वालों का पर्चा, उन्होंने एक कितनी बड़ी बात लिख दी कि 12 साल एक चम्मच ना हिलाई हो और साइकिल की जिसकी औकात ना हो, उन्होंने पर्चे में लिखा साइकिल की जिसकी औकात ना हो, जो सब दूर से हार गया, लदालूम कर्जे में हो गया और कुछ भी ना हो, और मेरा बाबा फिर भी केवल पोछा झाड़ू और उसकी सेवा करने से दे दे तो वो सहज नहीं हो सकता। उन्होंने पर्चे, ये सहज नहीं है। कई लोग आते हैं नियम बनाकर जाते हैं, हर महीने आऊंगा तेरे दरवाजे पर। कब तक नहीं देगा तू, कब तक खाली रखेगा तू? कोई हर महीने का नियम बनाता है, कोई 3 महीने का नियम बनाता है। हमारे सीहोर के इंग्लिशपुरे का और एक चाणकपुरी के 2 भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्येक सोमवार का नियम बनाकर रखा है। किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था वो विमल, प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और उसने कहा बाबा कब तक दूसरे की कंपनी में काम करूंगा, मेरी अपनी कोई कंपनी हो। पीछा पकड़ लिया, 5 सोमवार, 10 सोमवार, 20 सोमवार निकलते गए और आखिरी में बाबा ने उसकी खुद की कंपनी खोल दी। बाबा की कृपा, ये उसकी कृपा। एक कल भगत आए थे, वो बहुत दुखी थे, कहे सब बाबा ने लूट लिया था, पर अब क्या करें। हमने नियम बनाया हर महीने का, एक बार महीने में आ जाते हैं, बाबा को जल चढ़ा कर जाते हैं, कंकर शंकर पूछ कर जाते हैं। हमने कहा तुम हर महीने आते हो, बाबा ने सुना कि ना सुना? अरे गुरुदेव पहले कुछ नहीं था, अब वो क्या नाम बताता, कुबेरेश्वर इंटरप्राइजेस कंपनी खोली और 5 लाख से चालू करा था, आज 1 करोड़ का टर्नओवर है, और जिस दिन बाबा 10 करोड़ का करेगा उज्जैन में कथा करो। ये भाव है उसके हृदय। क्या ना दे कुबेर भंडारी, क्या ना दे। आप नियम तो बनाओ। आप उसके दरवाजे पर आने का नियम तो बनाओ, आप उसकी चौखट का नियम तो बनाओ, आप शंकर के मंदिर जाने का नियम तो बनाओ, 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम तो बनाओ। आप अगर नियम बना लोगे तो साधेगा वो।
तुम रोज एक लोटा पानी लेकर नहीं जाते, अपने दिल की आस लेकर जाते हो। जल शिव जी को नहीं चढ़ाते, अपना मन शंकर को चढ़ाते हो। जब मन दे दोगे तो वो सब कुछ दे देगा। हृदय से जाओ बाबा के दरबार, भाव से आओ बाबा के द्वार, दिल से आकर दिल से प्रार्थना करो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे दाता दया करना, मैं तेरे भरोसे उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, उससे जुड़ो और दिल से जुड़ना। महादेव के मंदिर जाना तो दिखावे से नहीं, दिल से जाओ। जिन्होंने 1 साल पहले सावन महीने में जिन्होंने कावड़ चढ़ाई बाबा की, जिन्होंने कावड़ भरी, उनसे पूछना उनको क्या मिला। अगर आपके बीच में भी बैठे हों तो उनसे बात करना, तुम आए थे पिछली बार कावड़ चढ़ाने सावन महीने में, सीवन का जल लाकर चढ़ाया था तुमने, हाँ क्या दिया बाबा ने। और हम फिर निवेदन करेंगे पूरे भारत की भूमि पर जहाँ जहाँ शिव भक्त हैं, 16 अगस्त को सावन भी रहेगा और अधिक मास समापन अमावस्या का दिन भी रहेगा। अधिक मास का समापन अमावस्या का दिन इसलिए लिया कि अधिक मास और सावन दोनों का मिलन हो, और जो कावड़ का जल भरकर मेरे बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाए उसकी मनोरथ पूर्ण हो। तो 16 अगस्त सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी के तट से बाबा की कावड़ लेकर शंकर जी के, हमारे सीहोर के जो मुख्य मंदिर हैं 5 देवालय, उनके सामने से निकलते हुए कुबेरेश्वर बाबा की चौखट पर आकर बाबा को जल चढ़ाएंगे। ना हम आपको कावड़ का डंडा देंगे, ना हम लोटा देंगे, ना हम ड्रेस देंगे, क्योंकि हम नेता तो है नहीं कि आपको लोटा भी दे दें और साड़ी भी एक जैसी दे दें या कपड़े भी दे दें। लोटा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा और वस्त्र भी तुम्हारा। जिस वस्त्र को पहनकर कावड़ की यात्रा करो, उस वस्त्र को घर पर जाकर एक बार झड़ाना जरूर। लोटा भरकर जब पानी चढ़ाओ तो यहाँ से थोड़ा सा जल भरकर ले जाना जरूर, और जो कावड़ का डंडा लेकर जाओ उसको भी संभाल कर रखना। 1 साल बाद फिर बताना कि बाबा ने भंडार भरा कि नहीं भरा। सुबह 9 बजे 16 अगस्त के दिन कावड़ यात्रा सीहोर सीवन नदी से भरकर मेन रोड से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे। शिव भक्त बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। स्मरण करते करते बाबा के धाम 10